गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी का क्लास और फेसबुक पेज दोनों पर। आप जहां पर भी क्लास देख रहे हैं तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लाए हैं और जो क्वेश्चंस पूरे के पूरे पेपर्स में आते हैं तो कृपया कर हमने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो ऑलरेडी पेपर में आए हुए हैं। तो एसएससी जीडी यूपी प्लस में तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही और दूसरे एग्जाम में भी आएंगे। तो आप जल्दी से इस पेज को लाइक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें वीडियो के अंत में। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें क्या खास है, देखो प्रथम नागरिक पूछता है ना भारत का, तो आपको राष्ट्रपति लगाना है। राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। अच्छा ठीक है, राज्य का पूछे प्रथम नागरिक तो राज्यपाल होता है। इन दोनों की खास बात है, इन दोनों पर पद पर जब हैं ये दोनों तो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पद पर है ना, वो किसी का मर्डर भी कर दे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। पर कंडीशन है, यदि पद पे हट जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, पर पद पर रहते नहीं गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। कोई भी कोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकती पद पर रहते हुए। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 या 10% होना आवश्यक है लोकसभा की कार्रवाई के लिए। राष्ट्रपति आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं करता? यह है आपके जीने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल जो 21 है उसको स्थगित नहीं करा जा सकता, चाहे आपातकाल की स्थिति भी जाए तब भी। तो देखो आपको पता है आपातकाल के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है। जैसे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356, 360। अब इनको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जब पूरे देश में आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 352 होता है। जब सिर्फ राज्य में लगता है वो 356 होता है। ज़्यादातर आपने सुना होगा ना, सरकार गिर गई राज्य में या राष्ट्रपति शासन लग गया, वो 356 में ही लगाया जाता है। और 360 कहलाता है वित्त आपातकाल। हालांकि ये अभी तक भारत में कभी नहीं लगा हुआ वित्त आपातकाल। कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? देखो ऐसा क्वेश्चन है, समझो शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे आपने चुनाव नहीं लड़ा पर आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया या कोई मंत्री बना दिया गया तो आप 6 महीने तक रहोगे, लेकिन 6 महीने के पहले पहले आपको चुनाव जीत के उस सदन में एज ए सदस्य जाना पड़ेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है मंत्री बनने के लिए, पर 6 महीने तक आप नहीं भी सदस्य हो तो मंत्री बना सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि जैसे कमलनाथ जी जब पहली बार सीएम बने थे तो वो सांसद थे, ना कि विधायक थे, पर 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव लड़के जीत के वो पहुंच गए। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा उम्र के थे, 90 साल के ये प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई याद रखना है त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे, इतना याद रखना, 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा। आपको पता ही है जब संविधान सभा बनी, और अच्छा संविधान सभा जो बनी थी ना, और जो लोग थे बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, मतलब आज के पॉलिटिशियन जैसे नहीं थे गवार, बहुत इंटेलिजेंट थे। आज तो हमारे अंगूठा छाप पॉलिटिशियन है, पर क्या करो भैया, हमने ही तो चुना है। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा जाता है? इंडिया, भारत। देखो अब है ना, इसी पे बहस ज़्यादा चल रही है। और ये जो वर्ड है इंडिया, जो अंग्रेजों ने दिया हुआ है, ये जो वर्ड है ना इंडिया, इसको अंग्रेजों ने दिया। अब यही बहस चल रही, कुछ दिन बाद कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करेंगे, संशोधन करेंगे और ये इंडिया वर्ड को हम हटा देंगे। सही बात है, ये अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया। भारत कितना अच्छा शब्द है, भारत का देश है भारत, तो हम क्यों ना भारत बोले, इंडिया ना बोल के, तो अच्छा लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान हो जाएगा, इंडिया वर्ड को हटा दिया जाएगा, और हटना भी चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन किया था 1976 में, उसमें ही किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारत को एक। भारतीय
22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची, बहुत पढ़ी होगी आपने 8वीं अनुसूची, उसमें ही 22 भाषाओं का उल्लेख। लेकिन 8वीं अनुसूची में बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज का उल्लेख नहीं है। तो यदि आपसे पूछ लेना कल को कि 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सा लैंग्वेज है या नहीं है, तो आपको इतना याद रखना इंग्लिश नहीं, बाकी बहुत सारी भाषाएं, उड़िया, असमिया, बंगला, हिंदी, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली, बहुत सारे हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है पद पर, पद जब तक कौन संभालेगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा वो संभाल लेगा, बात वही है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? हमने अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। जन्म के साथ ही भारत में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। और अपने मूल कर्तव्य कितने हैं? 11, जो हमने रूस से लिए हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। देखो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट जारी कर सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में डबल नागरिकता होती हैं 2। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना है ना भैया, उसको लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। दोस्तों हमारा YouTube चैनल है तरुण जी के क्लास, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना आप वैसे ही सर्च करना और मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करना। मेरे नाम से कई फर्जी चैनल बन गए हैं, फिलहाल मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करें, तरुण जी के क्लास, ठीक है। SSC के लिए स्पेशल ये हमारी क्लास है। करीबन 49,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर, तो उसको ही आप सब्सक्राइब करें। सेकेंड थिंग, हमारा फेसबुक पर एक पेज भी है तरुण जी के क्लास, तो उसको भी जाकर आप सर्च कर लें और उस पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि उस पर भी फ्री क्लासेस बहुत मिलती हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है तरुण जी की क्लास, तो कृपया कर आप इतना ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी, पेड ज़रूरत है ही नहीं पेड खरीदने की, ठीक है। तो तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सर्च करें। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? रूस। कितने मौलिक कर्तव्य? 11। आर्टिकल 51 का में हमारे कितने हैं? मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा कि हमें भारत की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुता, तिरंगे का सम्मान, संविधान का सम्मान, बहुत सारे हैं, आपको याद रहना चाहिए आपके राइट्स। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? बहुत IMP क्वेश्चन। पंजाब में लगा था। सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? 5। उसमें से एक मेन है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हैबियस कार्पस जो होता है ना भैया, इसी के दम पे है ना पुलिस वालों को हड़काया जाता है जज के द्वारा कि जाओ उस बंदी को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पुलिस बहुत दिमागदार है। पुलिस आपसे पैसे निकालने के चक्कर में, आपको डराने के चक्कर में, जो रिपोर्ट है ना डायरी, कोर्ट में बड़े लंबित मामला पहुँच, जैसे आपको किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, पर आपकी जो डायरी है ना वो कोर्ट में पेश ही नहीं किया जाता। चालान जब तक पेश नहीं करेंगे ना, जब तक सुनवाई नहीं होगी तो तुम जेल में सड़ते रहते हो। तो पुलिस बड़ा दिमाग से काम करती है बस। तो हैबियस कार्पस आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है। यदि पेश ना करे पुलिस तो हैबियस कार्पस का केस लगाइए, तुरंत आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। यदि आपका अधिकार भी एक तरीके से देखा, जमानत, समझ रहे हो, कई बार फर्जी फंसा दिया जाता है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल जो आज तक नहीं लगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको फिनिश कर दिया गया है और इसको आर्टिकल 300 का या ए में पहुंचा दिया गया है, ठीक है। अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आपका कानूनी अधिकार है।
मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता मिली? अमेरिका में ही मान्यता मिली है मौलिक अधिकारों की। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? छोटा सा वीडियो है, वीडियो अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो ज़रूर करें, तरुण जी की क्लास सर्च करें, मैं आपको मिल जाऊंगा, ज़रूर आप मुझे फॉलो करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।